हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिए हैं। तो हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो हमारे पास है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल। हमारे पास एक क्वाड्रेटल दी है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ पर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मैं क्वाड्रेटल ले लूंगा। ओके, ये वाला क्वाड्रेटल मेरे पास ए, ओके, बी, सी और डी। ओके, तो इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये मेरे पास एक डायगोनल, ओके, और ये हमारे पास सेकंड डायगोनल रहा। ओके, दोनों जो हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका नाम देंगे ओ। यानी पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन बोलता क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, और फिर क्या होता है हमारे पास ए ओ जो है हमारे पास, ओके, ये वाला ए ओ, ओके, डिवाइडेड बाय सी ओ डिवाइड बाय बी ओ, ये वाला इक्वल टू हमारे पास कितना है सी ओ ये डिवाइड बाय डी ओ, ये हमारे पास गिवन इसमें दिया है। ओके, तो शो दैट, शो क्या करना है हमें, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो हमें ये दिखाना है ए बी सी डी हमारे पास ट्रेपेजियम है। हमारे पास एक बात है कि अगर हम इस वाली क्वाड्रेटल में ए बी और डी सी को आपस में पैरेलल दिखा देते हैं, सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं फिर ए बी सी डी जो है हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ तक समझ आ रही होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास गिवन में क्या है, तो गिवन, गिवन, ओके, जो हमारे पास गिवन में दिया है। ओके, तो गिवन में हमारे पास एक क्वाड्रेटल है और क्वाड्रेटल में हमारे पास ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ दिया है। ओके, तो हमारे पास क्वाड्रेटल है, एक क्वाड्रेटल ए बी सी डी, और सच दैट उसमें हमारे पास क्या दिया है, ए ओ डिवाइड बाय बी ओ इक्वल सी ओ डिवाइड बाय डी ओ। तो ये हम बातें जो हैं ये हम गिवन में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें टू शो जो करना है, टू शो, ओके, टू शो में यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ टू शो। ओके, टू शो हमारे पास जो बातें हैं जो हमें शो करनी है वो ए बी सी डी जो हमारे पास है ये एक ट्रेपेजियम दिखानी है। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हम लिख सकते हैं। यानी टू शो में ए बी सी डी जो हमारे पास है, ए बी सी डी जो है इज ए ट्रेपेजियम। ओके, ये हमें टू शो करना है। ओके, हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर से हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, ये जो है पॉइंट ई से ई ओ, यानी ई ओ जो है ये मैं पैरेलल ड्रा करूंगा ए बी के। ओके, यानी ओ ई जो है इसको मैं पैरेलल ड्रा करूंगा। ओके, ओ ई जो है इसको पैरेलल ड्रा करेंगे ए बी के। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमें हमारे पास ये है कि हमने ड्रॉ किया ओ ई पैरेलल टू ए बी, यानी कंस्ट्रक्शन में हम ये लिख सकते हैं ओ ई जो है ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओके, कंस्ट्रक्शन से हमने ये कर दिया इसको। ओके, तो अब हम चलेंगे यहाँ प्रूफ। ओके, तो प्रूफ पर चलेंगे हम। सो हम यहाँ प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ। ओके, प्रूफ, तो हमारे पास गिवन में ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, ओके, इक्वल सी ओ डिवाइड बाय डी ओ। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ इको इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ओके, इसका नाम फर्स्ट लेंगे, ये हमारे पास गिवन है, तो हमने इसको ऐसे लिखा, बाय ऑल्टरनेटो इसको बोल सकते हैं। तो बाय ऑल्टरनेटो हम ऐसे कर सकते हैं, बी ओ को सी ओ की प्लेस पर, सी ओ को बी ओ की प्लेस पर लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल लेता हूं मैं। ओके, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, तो हमने यहाँ पर ओ ई जो है ये पैरेलल ड्रॉ किया है ए बी के। ओके, तो इसको लिख सकते हैं बाय कॉन्स्ट्रक्शन से हमने ये कर दिया है। ओके, तो जैसे ही हमारे पास ओ ई पैरेलल होगा ए बी, तो हम इस पर, इस ट्रायंगल पर थेलिस थ्योरम का अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ऐसे लिखेंगे ए ई डिवाइडेड बाय, यानी ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू, ओके, यहाँ से बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ओके, बी ओ, ये हमारे पास बी ओ डिवाइड बाय डी ओ, तो ये हमारे पास सेकंड बना बाय थेलिस थ्योरम बाय बी पी
PPT भी लिख सकते हैं इसको, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास AO डिवाइड बाय CO, ओके, इक्वल BO डिवाइड बाय DO। तो हमने यहाँ पर देखा BO डिवाइड बाय DO, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ है, BO डिवाइड बाय DO, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास BO डिवाइड बाय DO, तो इसके बराबर है AO डिवाइड बाय CO। तो यहाँ पर ये BO डिवाइड बाय DO जो है AE डिवाइड बाय E, यानी AE डिवाइड बाय ED के बराबर। तो अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास AO डिवाइड बाय CO और AE डिवाइड बाय ED भी बराबर हैं, ओके। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम ऐसे लिखेंगे AO डिवाइडेड बाय CO इक्वल टू हमारे पास AE डिवाइडेड बाय ED, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा AO हमारे पास ये डिवाइड बाय CO, ओके, ये इक्वल टू AE डिवाइड बाय ED। तो हमारे पास ये साइड रेशियो बराबर बना, दैट मीन्स ED जो है, EO जो है ये पैरेलल DC के हो गया। तो हम लिखेंगे EO पैरेलल टू DC बाय टेलर्स थ्योरम, ओके। तो हमने कंस्ट्रक्शन से OE को पैरेलल ड्रा किया था AB, और हमने यहाँ पर देखा OE जो निकला हमारे पास पैरेलल वो DC के निकला। अब हमारे पास OE पैरेलल टू AB के भी है और OE पैरेलल टू DC के भी है, दैट मीन्स हमारे पास AB और DC भी आपस में पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB जो है, ओके, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल हमारे पास DC के हो गया। सो जैसे हमारे पास इस फिगर में AB पैरेलल टू DC हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD जो हमारे पास है वो हमारे पास ट्रापेजियम है। सो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ABC, ओके, D, ABCD इज ए ट्रापेजियम, ओके। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू।